नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज का ये DIY बनाने के लिए देखिए, जो सिलाई की कतरनी बचती है उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारी पुरानी कुर्तीज़ वगैरह होती है, अच्छे अच्छे प्रिंट्स होते हैं जिनके, इस तरह के फैब्रिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका मैंने कोई टेप से मेज़रमेंट नहीं लिया है, अंदाजे से मैंने लगभग 2 इंच की इनकी चौड़ाई होगी और लंबाई जितनी की आप काट सके उतनी काट लीजिए। तो ऐसे रैंडम साइज़ की पट्टियाँ हम ले लेंगे। और ये एक कपड़ा मैंने लिया है जो हमें गिफ्ट में ब्लाउज़ पीसेस वगैरह मिलते हैं, तो उसका ही मैंने ये एक कपड़ा ले लिया है। तो इसे क्या करना है, डबल फोल्ड करके ले लिया है मैंने, और 14 बाय 12 इंचेस पे मैंने इस पे निशान लगा लिया है। और इसका मैं एक रेक्टेंगुलर शेप का पीस कट कर लूँगी। ये डबल फोल्ड किया हुआ है, तो इस तरह से मेरे 14 बाय 12 इंचेस के 2 पीसेस कट के रेडी हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये 2 पीसेस बना लिए हैं मैंने इस फैब्रिक के 14 बाय 12 इंचेस के, और इसी की मैं पाइपिंग भी लगाने वाली हूँ इसी कपड़े की। तो अब इसमें से हम एक कपड़ा जो है इसका हम अस्तर बनाएंगे, तो इसे रख देते हैं साइड में। और जो बचा हुआ पीस है उसे जो है हमें लंबाई की साइज़ से जो है इक्वल इसके जो है और 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं। जो 14 इंच वाली साइड है उस साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और अब इसे बीच में से काट लेंगे। तो इस तरह से जो है इसके ये 2 पीसेस बन जाएंगे हमारे। तो इसमें से भी एक पीस हम साइड में रख देते हैं, और जो दूसरा पीस है इसके ऊपर जो कपड़े की पट्टियाँ मैंने कट करके ली है, तो उसमें से सबसे पहले देखिए इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप हमें रखना है और इस पर एक सिलाई लगानी है। उसके बाद दूसरे कलर की पट्टी ले लेंगे कपड़े की, और इसे इस तरह से उल्टा रखना है, और जो पहले पीस हमने जोड़ा था उसके ऊपर इसे उल्टा रखकर सिलाई लगानी है। मतलब जब हम इसे पलटेंगे तो बराबर से इसकी सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। देखिए, ये इस तरह से हमने ये ट्रायंगल का पीस रख लिया और इसके ऊपर सिलाई लगा ली। फिर उसके ऊपर जो दूसरी पट्टी है उसे इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है, फिर इसे पलटेंगे। समझ गए आप? और फिर अब जो तीसरी पट्टी हमें रखनी है, यहाँ पर अटैच करनी है, तो उसे जो है इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, और फिर हम इसे इस तरह से पलटेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हमें इसके ऊपर सारी पट्टियाँ अटैच करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए भी एक बार दिखा देती हूँ, तो आप ये अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये पहला जो ट्रायंगल है वो मैंने रख लिया है, और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और अब जो दूसरी पट्टी हम लगाएंगे, इसे स्टिच करते समय थोड़ा सा ऊपर की साइड से जो है एक्स्ट्रा रखना है। देखिए जैसे मैंने रखा है, तो इस तरह से ऊपर की साइड से इसे एक्स्ट्रा रख के हम स्टिच करेंगे, तो बाद में पलटने के बाद बात जो है वो छोटी नहीं पड़ेगी। जो हमने नीचे जो रेक्टेंगुलर पीस लिया हुआ है पर्पल कलर का, उसके साथ ये बराबर से आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए, अब ये दूसरी पट्टी भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी है, और अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से इसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आ गई है, और जो हमने इसे ऊपर की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था, तो उसकी वजह से पलटने के बाद ये बराबर से जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है उसके साथ में आ जाती है। तो इसी तरह से सारी पट्टियों को जो है थोड़ा सा ऊपर भी और नीचे भी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रखिए। एकदम से जो पर्पल वाला कपड़ा है उसके साइज़ में मत लीजिए, थोड़ी बड़ी पट्टियाँ लीजिए। और इसी तरह से जो पहली पट्टी है उसके ऊपर दूसरी पट्टी को उल्टा करके रखना है। मतलब दोनों की जो सीधी साइड है वो एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई होनी चाहिए, और सिलाई लगाते जाना है, और फिर पलट के नेक्स्ट पट्टी को अटैच करते जाना है। और कलर कॉम्बिनेशन या फिर प्रिंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा जो है अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन करके मैंने इन पट्टियों को जोड़ा है। और थोड़े से चटकदार रंग अगर आप लेंगे तो ये अच्छे से उठ के आता है। तो इस तरह से देखिए, जब तक ये पूरा जो हमारा रेक्टेंगुलर पीस है जो पर्पल कलर का मैंने लिया हुआ है वो पूरा कवर नहीं हो जाता, तब तक हमें इस तरह से ये पट्टियाँ जो है इस पर सिलाई कर करके अटैच करते जाना है।
तो इस तरह से देखिए ये पूरा पीस मैंने बना लिया है। तो इस तरह से देखिए जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब जो ये साइड से जो है अनइवन है तो इसे हम ट्रिम कर लेंगे। बाकी की जो एक्स्ट्रा ये पट्टियाँ है इन्हें हम ट्रिम करके बराबर से ये रेक्टेंगल का शेप बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने ट्रिम कर लिया है। अब जो दूसरा रेक्टेंगुलर पीस था जो पर्पल कलर के हमने 2 रेक्टेंगल्स बनाए थे उसमें से, तो उस दूसरे पीस पर भी हमें पट्टियाँ अटैच करनी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हमने इस साइड से शुरू किया था और दूसरे पीस पर हम अपोजिट साइड से शुरू करेंगे, तब ये पट्टियाँ जो है एक दूसरे के सामने अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि ये जो पट्टियाँ है वो एक दूसरे के सामने सेम कलर की ना आए, थोड़ा सा अलग अलग कलर के रहेंगे तो ये पैटर्न अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए इन सारी पट्टियों को अटैच करके ये दूसरा पीस भी मैंने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पट्टियों को जो है आप थोड़ा सा अरेंज करके देख लीजिए कि कैसा अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है। कहीं ये आमने सामने जो है सेम कलर की पट्टियाँ तो नहीं आ रही है। इस तरह से अरेंज करके इसे बीच में से सिलाई लगा के हमें जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से बीच में से सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों पीसेस को आप एक दूसरे के साथ जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये जॉइन कर लिया सिलाई लगा के। अब इसे हमें लीफ के शेप में कट करना है कुछ इस तरह से। तो इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो है मैंने चॉक की हेल्प से डायरेक्टली लीफ का शेप बना लिया है। अगर आपको इसे डायरेक्टली बनाने में आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर बनाकर कट कर लीजिए, पेपर पर इसका कटआउट बना लीजिए और उसको इसके ऊपर रख कर एज अ टेम्पलेट इसके ऊपर रख कर आप लीफ का शेप बनाइए। और आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह का लीफ बनाना चाहते हैं। तो उस तरह से देखिए ये शेप मैंने कट कर लिया। और ध्यान रहे कि जिस साइड से हमने सिलाई लगाकर ये 2 रेक्टेंगल्स जॉइन किए थे वो हमारे लीफ का जो है सेंटर का साइड हो, कहीं उल्टी साइड से ड्राइंग करके आप कट ना कर दे इसे। और जो ये लेफ्ट ओवर पीसेस है ये भी हमारे वेस्ट नहीं होंगे, इन्हें आप किसी और पैच वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनके छोटे छोटे पीसेस कर अब हमने जो ये लीफ बनाया है इसके अंदर एज अ स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है पैडिंग में कपड़े के छोटे छोटे पीसेस का देने वाली हूँ, क्योंकि इसे अगर आप पॉट स्टैंड की तरह यूज़ करते हैं गरम बर्तन रखने के लिए, तो स्पंज वगैरह डालने से जो है स्पंज कभी कभी हीट की वजह से ख़राब हो जाता है। तो अब क्या करना है, इसे हमें अस्तर लगाना है। तो जो सबसे पहले हमने जो 2 बड़े रेक्टेंगल्स कट किए थे उसमें से एक रख दिया था अस्तर के लिए, उसे ले लेंगे और उसके ऊपर इस लीफ को ऐसे रख के या तो आप चॉक से जो है मार्क कर लीजिए, उसके बाद कट कीजिए, या फिर डायरेक्टली इस तरह से इस लीफ को रख के कट कर दीजिए। तो मैंने तो डायरेक्टली कट कर लिया इस तरह से इसके ऊपर रख कर। आप चाहे तो यहाँ पर जो है जो लीफ है और जो अस्तर का कपड़ा है दोनों को एक साथ पिन करके बाद में कटिंग भी कर सकते हैं इसकी। तो इस तरह से देखिए डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर रख के इसे कट कर लिया है। अब क्या करना है, इन दोनों को जो है सिलाई लगा के किनारे किनारे सिलाई लगाकर हमें आपस में जोड़ना है, पर एक साइड से हम खुला रखेंगे ताकि जो फिलर हमें इसमें भरना है वो हम भर सके। और इतना खुला रखिए कि आपका हाथ जो है इसमें आसानी से जा सके। तो देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी और साइड से ये स्टिच मैंने कर लिया और साइड से देखिए इस तरह से मैंने इसे ओपन रखा है। अब यहाँ पर जो है हमें फिलर हमारा ऐड करना है यहाँ से। तो जो हमने जो ट्रिम करने के बाद ये पट्टियों के जो टुकड़े बचे थे उसे इस तरह से देखिए बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। और भी कोई घर के पुराने कपड़े वगैरह कुछ भी आप इसमें स्टफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जितने हो सके आप बारीक बारीक पीसेस में इसे कट कर लीजिए। और फिर जो लीफ हमने बनाया है लीफ शेप का हमारा मैट, उसके अंदर इन सबको भर देंगे और हाथ से जो है इसे सब तरफ से अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद जो खुला हुआ एंड है हमारे लीफ का, खुला हुआ साइड है, उसे सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। और फिर इसके ऊपर हमें क्विल्टिंग करनी है। तो जहाँ जहाँ हमने जॉइन किया है इन पट्टियों को वहाँ वहाँ सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर फिलिंग भरा है वो अपनी जगह पर बना रहे।
तो इस तरह से देखिए इसका जो ओपन साइड है उसे मैंने पहले स्टिच करके पैक कर लिया और उसके ऊपर उसके बाद जहाँ जहाँ हमने जो है ये पट्टियाँ जोड़ी थी वहाँ वहाँ सिलाई लगाकर मैंने जो हमने फिलर भरा है उसे फिक्स कर दिया है। तो ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये आप कैसे भी लगा सकते हैं, पर जॉइंट्स पे लगाएंगे तो दिखती भी नहीं है और लुक भी अच्छा आता है। तो इस तरह से देखिए ये बन गया हमारा। अब हमें इसे पाइपिंग करनी है, तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम इस तरह से क्रॉस में जो है हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस में करके पट्टियों को क्रॉस में करके अगर पाइपिंग करेंगे तो फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आती है। वैसे स्ट्रेट कपड़ा कट करके भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इन पट्टियों को क्रॉस में कट करना है और देखिए कुछ इस तरह से वी के शेप में इन्हें रखना है और जोड़ना है आपस में, ताकि एक सीधी सी लंबी सी पट्टी बनके तैयार हो पाइपिंग के लिए। तो इस तरह से इन सारी पट्टियों को जोड़कर एक लंबी सी पाइपिंग हमें रेडी कर लेनी है। अब इस स्लीप का जो गोल वाला साइड है वहाँ के सेंटर से हम पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे, जो गोल वाला साइड है वहाँ से। और थोड़ी सी पाइपिंग जो है हमें एक्स्ट्रा छोड़ देनी है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दी है और फिर मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से देखिए सीधी साइड से जो है हम ये पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह से पीछे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब ये मैंने भी पहली बार ही पाइपिंग लगाना जो है ये पहली बार ही किया है, तो इसमें इतनी खास फिनिशिंग नहीं आई है, पर जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर जिन्हें एक्सपीरियंस है पाइपिंग वगैरह लगाने का, वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे घुमाते जाना है और सिलाई करते जाना है। और जो लीप का पॉइंटेड एंड है वहाँ पर जो है हमें इस पाइपिंग की एक चुन्नट बनानी है, ताकि पाइपिंग में भी अच्छे से एक पॉइंट आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से एक चुन्नट बनानी है और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से, और बराबर से जो पॉइंट है वहीं से हम कपड़े को घुमा के सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग में भी बराबर से लीप के शेप के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। और फिर जो बचा हुआ आधा हिस्सा है लीप का वहाँ पर भी इसे अटैच कर देंगे पाइपिंग को। और पाइपिंग को कट करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, यहाँ तक अटैच करके इसे छोड़ देंगे और उसके बाद फोल्ड करके जो पीछे की तरफ फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है वो काम हम पहले कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है पीछे की साइड में हमें ये जो पाइपिंग का कपड़ा है इसे, और सिलाई लगाते जाना है। तो जितनी पाइपिंग को हमने जोड़ा है लीप से उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के पूरा कर लेंगे। और इस तरह से सिलाई लगाते समय भी जो लीप का जो पॉइंटेड एंड आएगा वहाँ से भी जैसे हमने जो सीधी साइड है वहाँ पे चुन्नट बनाई थी, वैसे यहाँ पर भी चुन्नट बना के जो है इसका एक पॉइंट बनाना है पाइपिंग का और सिलाई लगा लेनी है। और जो लीप का गोलाई वाला साइड है वहाँ तक हम आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब हमने पाइपिंग लगाना स्टार्ट किया था वहाँ पर जो हमने थोड़ा सा एंड छोड़ दिया था पाइपिंग का, तो उसे भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और जो दूसरा एंड है पाइपिंग का उसे फोल्ड करते समय ये इस वाले एंड को उसके अंदर डाल के कवर कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पाइपिंग का जो एक एंड है उसे मैंने जो पाइपिंग का दूसरा एंड है उसके अंदर डाल के इस तरह से कवर कर दिया है। और अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जो बची हुई पाइपिंग है उसे भी हमें डबल फोल्ड करके एक जो हम जिस तरह से हम नाड़ा सीलते हैं उस तरह से एक लंबा सा इसका जो है एक सील लेना है नाड़े की तरह इसे। और फिर हमने जो ये नाड़ी की तरह ये डोरी बनाई है इसे फोल्ड करके लीप के जो बैक साइड में है हम इसे स्टिच कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारा एक लूप बन जाएगा और लीप के डंठन की तरह भी ये लगेगा, और इसी लूप को हम जो है हैंग करने में भी यूज़ कर सकते हैं।
और बस रेडी हो गया है हमारा ये मल्टीपर्पज़ लीफ के शेप का पैचवर्क वाला जो है प्लेसमैट कह लीजिए, या फिर ऐसे जो है आप 4-5 और बना लीजिए और ये आपका डाइनिंग टेबल की मैट्स का सेट बन जाएगा। या फिर आप इसे गर्म बर्तन रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप किसी सेंटर टेबल पे डेकोर आइटम्स रखने के लिए प्लेसमैट की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग कलर्स और अलग अलग प्रिंट्स हमने यूज़ किए हैं, तो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। और इसी पैटर्न से आप डोर मैट बना सकते हैं, या फिर कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स बना सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सेंटर टेबल पर भी। और मैं तो इसे किचन में यूज़ करने वाली हूँ, तो इसके लिए देखिए मैंने इसे किचन में हैंग कर दिया है, तो वॉल पर भी है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल किसी वॉल पीस के जैसा लग रहा है ये यहाँ पर। तो मेरा ये DIY आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।